जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नई वीडियो में। आज हम यूपीएस आईपी कांस्टेबल के नंबर सिस्टम को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, हमारा पहला सवाल है कि गुणनफल 6812 गुणे 3528 गुणे 3179 गुणे 1324 में इकाई का अंक ज्ञात करें। आपके पास ऑप्शन है 3, 5, 7, 6। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन कुछ नंबर सिस्टम में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको ईजी मेथड से इसको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर पाएँ। ठीक, और अपने एक दोस्त के पास शेयर भी करते रहिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको निकालना है इकाई का अंक। इकाई के अंक के लिए क्या करना है, बहुत ही ईजी मेथड है। जैसे कि हमको इकाई का अंक ज्ञात करना, तो हर एक का हम लोग इकाई का अंक उठा लेंगे यहाँ से। ठीक, इकाई का अंक ज्ञात करना तो इकाई का अंक उठा लेंगे, तो हमको यहाँ से निकल जाएगा, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 8 × 9 × 4। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक, इसका करेंगे 16 9 144 × 4। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अगर इसमें देखेंगे तो इकाई का अंक 6 हो गया, तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा, गुणे 4। ठीक, अगर हम इसमें देखेंगे तो इकाई का अंक 4 हो गया और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16। अब 16 में इकाई का अंक क्या है हमारा, 6। ठीक, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। कुछ इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको इकाई के अंक से मतलब है, तो हम इकाई का अंक हर बार उठाएंगे और ऐसे ईजी मेथड करते करते चले आएंगे नंबर सिस्टम में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम प्राकृतिक 24 संख्याओं का योगफल है। आपको निकालना है प्राकृतिक 24 संख्याओं का योगफल। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आपको क्या निकालना है, n+1/2। ठीक, अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं को निकालना है, यहाँ n बराबर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक, अगर यहाँ करेंगे तो 24 + 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 × 25 हो जाएगा। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 300। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम प्राकृतिक 24 संख्याओं का योगफल 300 आएगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में आया था कि वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारा संख्या जो है, मान लीजिए हमारा संख्या हो गया x। ठीक, हमसे क्या दिया है, उस संख्या ज्ञात करें जिसे 124। अगर हम x में 124 से गुणा करेंगे, ठीक, तो करने पर हमको इसमें 2583 की वृद्धि होती है। जो ये संख्या आएगा इसमें हमको 2583 की वृद्धि हो रही है। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 124x - x = 2583। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 123x = 2583। तो यहाँ x बराबर हमारा आ जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो इससे कटेगा, तो ये हमारा जाएगा टोटल 21 बार। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक, इस तरह इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। यूपीएसआई 2021 का सवाल है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 324 के 54 के पावर 547 गुणे 150 पर इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से वही इकाई का अंक उठाएंगे, 4 के पावर 547 है, उससे मतलब नहीं है। फिर यहाँ हम उठाएंगे 9 के पावर 512, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, 4 के खंड में कर देंगे। अगर हम 4 के ऊपर, इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर 4 के ऊपर अगर हम डिवाइड करेंगे 544, तो आ जाएगा हमारा 149 बार कुछ जाएगा। ठीक, और इंटू अगर हम यहाँ करेंगे तो 4 के पावर 1 होगा। ठीक, और यहाँ हो जाएगा इसी तरह 9 के पावर, अगर हम 4 से इसमें लिख देंगे 9 के पावर 4 के ऊपर हम लिख सकते हैं 512 में भाग देंगे तो 4 × 4, ये आएगा हमारा कुछ 128। ठीक, हम सभी जानते हैं कि 4 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 6 इंटू 4 के पावर 1 यानी कि 4 हो जाएगा, इंटू 9 के पावर 4 की वैल्यू हम सभी जानते हैं होती है 1। 6 × 24। ठीक, 24 में इकाई का अंक क्या है, 4। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, ऑप्शन सी सही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर 3 रहता है, उसी संख्या को 11 संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर हमको क्या शेषफल रह जाएगा। मान लीजिए हमको रहता है कि 11 से विभाजित करेंगे तो 3 रहेगा। तो मान लीजिए हमारी जो संख्या है, माना हम संख्या को, हमको सिर्फ आंसर से मतलब मान लीजिए 14। अगर हम 14 को 11 से भाग देंगे तो 3 हमको रह जाएगा। ठीक, जो ऐसे दिया है कंडीशन। अब उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करेंगे, तो इसी संख्या का अगर वर्ग है, इसी संख्या के वर्ग को हम 11 से विभाजित करेंगे तो आएगा हमारा 196/11। तो शेषफल क्या रहेगा, इसको हम भाग देंगे तो आएगा 11 × 9 = 11 और यहाँ बचेगा 8 और 11 × 77। ठीक, यहाँ यानी कि हमको यहाँ बचेगा +9, 9 बच जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक, ये 676 गुणे 376 गुणे 437 गुणे 913 गुणे 313 मतलब कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो इकाई के अंक ज्ञात के लिए हम सबका इकाई का अंक उठा लेंगे इसे धीरे से, 6 × 6 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक, इसको हम गुणा करते चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36। ठीक, 36। अब यहाँ से हम 6 उठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 42। अब यहाँ से 2 उठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18। 18 में अगर 8 हो जाएगा, 8 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 56। और 56 में से 6 उठाएंगे उसमें 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 6। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। ठीक, ऐसे ही आप इजी मेथड से सॉल्व करते हुए चल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.349 के बार का दशमलव भिन्न। देखिए बार कहाँ लगता है, जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, जैसे 4 9 4 9 4 9, ऐसे ही इनफाइनाइट तक गहरा होगा तब जाके हमको बार मिल रहा होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना हमको भिन्न में, तो 2.349 इसको हम लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2349। ठीक, बटे
ठीक। माइनस जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसको हम घटा देंगे, -23 को घटा देंगे। बट देखिए जितना बार है, जितने अंक के नीचे बार है उसको हम लिखेंगे 9 ठीक। और बाकी जितना शेष बचा हुआ दशमलव के पहले उसके नीचे हम लिखेंगे 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2326/990। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, ठीक, विषम के लिए मैंने बताया था कि जो नंबर रहेगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक, n स्क्वायर। तो यहाँ प्रथम 15 है, तो अगर हम 15 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमको निकल के आएगा 225। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 225। मैंने आपको पढ़ाया था जब थ्योरी लाइव क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम विषम संख्या निकालेंगे तो n स्क्वायर करेंगे, अगर सम संख्या रहेगा तो सम संख्या के लिए हम करेंगे n+1, ठीक। विषम प्राकृतिक के लिए n स्क्वायर, सम के लिए ये लगाएंगे, ठीक। इस तरह के सूत्र मैंने आपको कुछ बताया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 432 P1 संख्या 9 से विभाजित है तो P का मान ज्ञात करिए। देखिए हम 9 से विभाजन का नियम क्या होता है कि वह 3 से विभाजित हो या तो 9 से विभाजित, तो उसको हम ऐड करेंगे 4 3 7 7 दूनो 1 10 आ रहा है, तो इसमें हम कितना ऐड कर दें कि हमारा 9 से विभाजित हो जाए। देखिए अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 11 होगा, 9 से होगा नहीं, 12 होगा, 9 से विभाजित होगा नहीं, तो हम यहाँ 8 ऐड करेंगे। अगर 8 ऐड करेंगे P के स्थान पे तो हमारा हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो हमारे 9 से पूर्णतः विभाज्य रहेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा B, ठीक, C।